बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 113/4 प्लस √3। जब भी आपको क्वेश्चन इस शेप में गिवन हो, फ्रैक्शन की किस्म शक्ल में गिवन हो और आपने उसको रैशनलाइज करना हो, तो नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। आपने इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है और साइन चेंज कर देने हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो माइनस कर देना है, अगर माइनस होगा सेंटर में तो आपने ऊपर और नीचे प्लस का साइन लगा देने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 13/4 प्लस √3 लिखा और इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज कर दिए। देन जब दो रकमें आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो, जिसे बटा कहते हैं, और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो वो सामने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। तो 13 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस √3 से, और ये रकम प्लस में है, ये माइनस में है, इसे कहते हैं a+b, इसे कहते हैं a-b। तो ये फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर वाले दोनों रकमों को वैसे ही लिख दिया, 13 × 4 माइनस √3। ये मैंने 4 और 4 से 4 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस माइनस माइनस √3 2 टाइम्स था तो उसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। ऊपर वाली रकम नीचे वैसे ही आ जाएगी, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस नीचे वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर √रूट से ख़त्म हो जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे, इन दोनों को माइनस किया तो 13 आया। इस 13 को इस 13 से कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट हो जाती है। बाकी वैल्यू मेरे पास बचेगी 4 माइनस √3। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है √2 प्लस √5/√3। अब हमने इसको रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है, जैसे मुखरिज को नातिक बनाए उर्दू में कहते हैं, वो हमने करना है। नीचे वैल्यू गिवन है सिर्फ √3, तो √3 को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 प्लस √5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वैसे ही हम नीचे लिख देंगे। मैंने अरेंज करके लिखा, जो सिंगल वैल्यू थी उसे हम पहले लिख देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे बाद में लिख देंगे। ये √3 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये ब्रैकेट के बाहर रकम भी √ के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर भी √ के अंदर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर ये √ के बाहर होती, सॉरी √ के बगैर होती, तो कभी भी ये मल्टीप्लाई ना होती। तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ जाएगा, स्क्वायर √ से कट हो जाएगा और नीचे बाकी मेरे पास आ जाएगा जी 3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी √2 - 1/√5। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया सेम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन को नीचे लिख लिया है, √5 को ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 को जब मैंने √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रकम नीचे वैसे ही आ जाएगी, √5 ब्रैकेट 2 - 1, और ये 2 टाइम रकम थी तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। देन √5 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा √10। लेकिन यहाँ पर √5 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना क्योंकि ये √ के अंदर लिखी हुई है, ये √ के बाहर लिखी हुई है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह आएगा, 1/5। तो जब किसी भी वैल्यू के बाहर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे √5 लिख दिया। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये रकम आई है, इसका मतलब भी √5 ही होता है। ये स्क्वायर √ से कट हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे 5 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 6 - 4 √2, 6 + 4 √2। इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज करना है, मुखरिज को नातिक बनाना है। तो क्वेश्चन को वैसे ही नीचे उतार देंगे, नीचे वाली वैल्यू को हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और साइन को चेंज कर देना है। ये प्लस का साइन है तो सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 - 4 √2 है, ये भी वही वैल्यू है, तो सेम वैल्यू है। तो मैंने सेम वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ये वैल्यू 2 टाइम थी तो मैंने ऊपर स्क्वायर लिख लिया।
ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा वही a प्लस बी माइनस a माइनस बी, जो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिख भी दिया है, यहाँ पे मेरे सॉरी पर भी फॉर्मूला नहीं लिखा, तो ये मेरे पास 6 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू हमारे पास है 4√2। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, a की जगह पे लिख देना है 6, b की जगह पे लिख देना है 4√2। तो सबसे पहले है a का स्क्वायर लिख देंगे 6 का स्क्वायर, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का हिस्सा है, a की जगह पे लिख देंगे 6 नीचे आ जाएगा, b की जगह पे लिखेंगे 4√2 लिख दिया, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 4√2 का स्क्वायर √2 तो यहाँ पे लिख देंगे 4√2 और होल का स्क्वायर लिख देंगे। नीचे हमारे पास ये 6 था, 6 का स्क्वायर ओपन किया 36 आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, ये स्क्वायर 4 के साथ भी था, ये स्क्वायर √2 के ऊपर भी है, तो 4 का जब स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, ये स्क्वायर √रूट से कट होगा यहाँ पे, तो 2 नीचे वैसे ही आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 36 आ जाएगा, ये नीचे लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आएगा, √2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे आएगा, 4 का स्क्वायर ओपन किया 16 आएगा, ये स्क्वायर √रूट से कट होगा तो 2 वैसे ही आ जाएगा। 36 को नीचे लिख देंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 36 हमारे पास नीचे आ जाएगा, माइनस 48 √2 वैसे ही लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 आएगा, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास 4 आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक वैल्यू ये है √ के बगैर, एक वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यू प्लस की हैं क्योंकि रकम से पहले रकम का साइन होता है। तो 36 और 32 को प्लस करेंगे तो 68 आ जाएगा, माइनस 48 और √2 वैसे ही आ जाएगा, नीचे 4 को वैसे ही लिख देंगे। अब ऊपर हमारे पास दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 4 कॉमन निकलता है क्योंकि 4 के टेबल पे 68 भी आता है और 4 के टेबल पे 48 भी आता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 17 आ जाएगा मेरे पास, और इसके माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, √2 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे वाली 4 वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ गई। इस 4 को इस 4 से कट कर देंगे, बाकी 17 माइनस 12 √2 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यही मेरे पास सवाल का जवाब है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर देना है और साइन को चेंज कर देना है। नीचे प्लस का साइन था तो ये माइनस का साइन हमारे पास आ जाएगा। देन ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास एक वैल्यू प्लस में थी, एक वैल्यू माइनस में थी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू में हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला के फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी √3, b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी √2। तो ये फॉर्मूला ऊपर वाली वैल्यू की जगह हम अप्लाई करने लगे हैं। तो सबसे पहले है a का स्क्वायर, तो लिख देंगे √3 का स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का हिस्सा है, a की जगह पे लिखेंगे √3, b की जगह पे लिखेंगे √2, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर √रूट से कट होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, स्क्वायर √रूट से कट होगा तो 2 मेरे पास आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें इसे तो हम, तो ये स्क्वायर √रूट से यहाँ पे कट कर देते हैं, इसे भी कट कर देता हूँ मैं, इसे मैंने कट किया तो 3 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ √रूट के अंदर थी, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ये स्क्वायर √रूट से कट हुआ तो बाकी मेरे पास 2 आ जाएगा। नीचे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है
अंडर रूट के बगैर और लास्ट वैल्यू है, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो 3 और 2 मेरे पास 5 हो जाएंगे। -2 अंडर रूट 6 हम नीचे वैसे ही लिख देंगे और 1 नीचे वैसे ही आ जाएगा। जब किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें तो जवाब वही आता है। तो 5 - 2 अंडर रूट 6 मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 + 5। हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस का साइन था, देन माइनस का साइन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। 4 अंडर रूट 3 को जब 7 अंडर रूट 7 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ उठा के हम नीचे लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने वैसे लिख दिया, सेकंड वैल्यू को मैंने ब्रैकेट के साथ लिख दिया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये a का स्क्वायर बनता है, ये b का स्क्वायर बनता है। इसे मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर सॉरी। ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट से अंडर रूट 7 - 5 और नीचे वाली वैल्यू ये स्क्वायर अंडर रूट से कट होगी तो 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 5 नीचे आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने वैसे ही नीचे उतार दिया। इन दोनों को सोल्व किया तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 2 जवाब आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे एक वैल्यू ये है जो अंडर रूट के बगैर है और यहाँ पे नीचे 2 है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेपरेट आउट कर लिया, अलहदा निकाल लिया। ये 4 के नीचे 2 भी था, इस रकम के नीचे भी 2 है, तो मैंने 2 को सेपरेट आउट किया तो ये 4 के नीचे आ गया। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है साथ मेरे पास बचती है अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये मैंने 4 और 2 को सेपरेट आउट कर लिया। बाकी अंडर रूट 3 बचा, तो 3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 21 आ जाएगा। 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 आ जाएगा। ये 2 को सेपरेट इसलिए किया ताकि मैं अंडर रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकूँ। अब अंडर रूट 3 को सेपरेट इसलिए करना था 4 से, क्योंकि आप एक सिंपल स्टेप इसका ये भी कर सकते हैं। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा कि 4 2 1 = 2 और यहाँ पे कर लें आप 2 2 = 4, तो यहाँ पे ये इन दोनों का भी कटिंग करेंगे। 2 1 = 2 2 2 = 4, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तब भी देखें बाहर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और वही 2 नीचे आ जाएगा। और बाकी बचेगा अंडर रूट 3 7 माइनस अंडर रूट 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा 2 ब्रैकेट अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15। तो आई होप आपको समझ आ गई होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 81 ओवर 16 है, पावर माइनस में है, तो सबसे पहले हम इस रकम को उल्टा के लिख देंगे तो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। देन 16 है, इसको हम फैक्टोराइज कर लेते हैं। फैक्टोराइज करेंगे तो 16 अंदर आ जाएगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 मेरे पास आ जाएगा। ये 1 2 3 4, ये 2 की पावर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ 16 की जगह पे। और 81 को भी इसी तरह फैक्टोराइज हम कर लेंगे। 81 है तो 81 को करते हैं। ये 81 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 = 6, यहाँ पे 2 कैरी, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। आप सिंपली 81 को 3 पे डिवाइड करें तो 27 आ जाएगा। 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। तो इसके बाद 3 9 को 3 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। देन 3 1 = 3 भी हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पे 81 की जगह मैंने लिख लिया 3 की पावर 4, 3 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और बाहर 3/4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 4 है, इसके साथ भी 3/4 है, 3 की पावर 4 है, इसके साथ भी 3/4 है मेरे पास। यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगी, साथ 3/4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 आ जाएगी, साथ 3/4 आ जाएगा। ये 4 4 से कट हुआ, 2 की पावर 3 आगे आ जाएगी। ये 4 4 से कट हुआ, 3 की पावर 3 आगे आ जाएगी। ये मैंने दोनों को कट कर दिया। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 3 मेरे पास 27 होता है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये दोनों एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पावर माइनस में थी, रकम को उल्टा के लिख देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी।
ये डिवाइड था, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रकम उल्टा देते हैं इसमें भी, तो 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, पावर वैसे ही साथ रह जाएगी। यहाँ पर माइनस की वजह से रकम उल्टाई है, यहाँ पर डिवाइड की वजह से हमने रकम को उल्टाया है, डी मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा। 16/27 हम वैसे ही लिख देंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 का क्यूब, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 7 to 9 आएगा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 आएगा, 16 27 नीचे वैसे ही आ जाएगा। सिंपली तीनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 186624 आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये रकम आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करें तो 12 मेरे पास आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन हो और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो तो सामने मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली सामने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके 12 मैंने आंसर निकाल लिया। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है 0.027 की पावर -1/3। यहाँ पर सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे इशारिया को, तो जब डेसिमल को ख़त्म किया उसी जगह पे 1 आ गया, डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ थी तो 3 0 आ जाएंगे। ऊपर मेरे पास बचेगा 27, नीचे आ जाएगा 1000, मैंने ये आगे लिख दिया, पावर 1/3 -1/3 वैसे ही आ जाएगी। देन मैंने 27/1000 को, ये पावर माइनस में है, इसे प्लस में करने के लिए रकम को उल्टा दिया जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, 1/3 पावर प्लस में हो जाएगी। 1000 का मतलब है 10 की पावर 3। आप फैक्टोराइज करें, ये देखें मैं साइड पे कर देता हूँ फैक्टोराइज 1000 को, ये मेरे पास 1000 आ गया, 10 1 जा 10, 2 0 नीचे आ जाएंगे, देन अगेन 10 1 जा 10, 1 0 नीचे आ जाएगा, 10 1 जा 10, तो ये 10 की पावर 3 मेरे पास 1000 की जगह पे आ जाएगा। 27 को फैक्टराइज करूंगा तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, बाहर 1/3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 3 इसके साथ भी 1/3 है, 3 की पावर 3 इसके साथ भी 1/3 है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ये 10 की पावर 3 लिखा, 1/3 साथ आ गया, 3 की पावर 3 लिखा, 1/3 साथ आ गया, ये 3 इस 3 से कट, ये 3 इस 3 से कट, 10 की पावर 1 का मतलब है 10, 3 की पावर 1 का मतलब है 3, तो ये भी जवाब लिख सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके 3.333 भी आप जवाब लिख सकते हैं। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, y की पावर 14, z की पावर 7 और अंडर रूट की पावर है 7। सबसे पहले अंडर रूट खत्म करेंगे, पावर 1/7 आ जाएगी। क्वेश्चन को मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1/7 इस वैल्यू के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इन दोनों के साथ भी है। तो सबसे पहले x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, ये मैंने नीचे लिख दिया। देन y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, देन z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। कटिंग कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की पावर मेरे पास 2 आ जाएगी। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 आ जाएगा। सेम जी करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5 आ जाएगा। नीचे कटिंग करें तो मेरे पास आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये 7 7 से कट हुआ, जी की पावर 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ गई है x का स्क्वायर, y का क्यूब, जी की पावर 5, y का स्क्वायर और जी की पावर 1। आपने एक बात याद रखनी है कि बड़ी वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, छोटी वैल्यू को उठा के आपने ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर आना है। x वाली वैल्यू एक ही थी, वैसे ही लिख दी। ये y की पावर 3 है, ये y की पावर 2 है, बड़ी वैल्यू ये है, इसे मैंने चेंज नहीं किया, वैसे ही लिख लिया। ये y की पावर 2 थी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये y और ये y मैंने कॉमन निकाला, y की पावर 3 ये है, ये माइनस ये 2 था तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। छोटी रकम को उठा के आपने लेके जाना है। ये देखें z की पावर 5 है, ये z की पावर 1 है, ये छोटी पावर थी, इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 3 - 2 करूंगा तो y की पावर 1 आ जाएगा, 5 - 1 करूंगा तो z की पावर 4 आ जाएगा। तो x का स्क्वायर y z की पावर 4, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है 5 मल्टीप्लाई 25 n प्लस 1 माइनस 25 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 5 2n 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1 क्वेश्चन हमारे पास है। मैंने सबसे पहले 5 को वैसे ही लिख दिया, ये 25 था, इसे मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 या 5 का स्क्वायर लिख दूंगा। n प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस नीचे 25 की जगह पे 5 मल्टीप्लाई 5 जिसे 5 का स्क्वायर कहते हैं, और ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। 5 वैसे ही आ गया, इस रकम को मैंने वैसे नीचे उतार दिया। 25 थी, इसे भी फैक्टराइज करूंगा तो 5 का स्क्वायर n प्लस 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। देन सिंप्लीफाई किया, 5 वैसे ही आ जाएगा, इस 5 की पावर 2 है, ऊपर n प्लस 1 है, इस 2 को n और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2n प्लस 2 आ जाएगा। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस रकम ये दोनों नीचे आ जाएगी, ये रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी। इस 5 को नीचे उतार देंगे, ये 5 है, दोनों रकमें वैसे ही आ जाएंगी। 5 नीचे आ जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 2 1 2 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को तो ये देखें, ये 5 और ये 5, ये मेरे पास बेस है। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पर इसकी कोई भी पावर नहीं है तो इसकी पावर मेरे पास 1 होगी, ये 5 की पावर 1 और इस 5 की पावर मेरे पास ये है। बेस मेरे पास सेम थी, 5 वही आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई के अंदर प्लस हो जाती है अगर बेस सेम होंगी तो। ये देखें, ये मेरे पास है 5, ये मेरे पास है 5, बेस मेरे पास सेम है, नीचे आ जाएगी, पावर को प्लस कर देता हूँ, 2n नीचे आ जाएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू ये थी, एक कांस्टेंट वैल्यू ये है, 2 और 1 मेरे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 और 5 बेस मेरे पास सेम थी, नीचे आ जाएगा, पावर प्लस कर देंगे, 2n नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट को वैसे उठा के लिख देंगे। कांस्टेंट वैल्यू को वेरिएबल के अंदर प्लस नहीं करना, यहाँ देखें 2n को वैसे उतारा था, 2 कांस्टेंट वैल्यू थी, इसके अंदर मैंने 1 को प्लस कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल वैसे नीचे आ जाएगा और 2 साथ प्लस होके आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू में देखें सेम वर्किंग है, यहाँ पर 5 और 5 बेस सेम थी, 2n नीचे आ जाएगा, 3 और 5 की पावर 1 4 हो जाएगा। इस रकम को हम वैसे ही नीचे उतार देंगे। मजीद सिंप्लीफाई किया जाए क्वेश्चन को तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू को कॉमन निकालना है। यहाँ पे 2n प्लस 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो देखें 2n प्लस 2 कॉमन निकाला जा सकता है। जब मैंने 5 2n प्लस 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर 5 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर 5 की पावर 2n प्लस 3 थी, 2 कॉमन निकला, बाकी 5 की पावर 1 बच गई, वो अंदर आ गया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। ये 5 2n प्लस 2 था, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन निकल रही, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 था, 2 कॉमन निकला, इसलिए 5 की पावर 1 मैंने लगा दिया। ये मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, क्योंकि बेस मेरे पास सेम होगी तो पावर प्लस होके वही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2n प्लस 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे 5 2n प्लस 3 था, 2 वैसे ही रह गया और 3 था तो 2 कॉमन निकला तो बाकी 1 बच जाएगा। ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पर 5 2n प्लस 4 था तो 2 मैंने कॉमन निकाला, बाकी 2 बच गया, यहाँ पे माइनस का नीचे आ गया, सेम रकम कॉमन निकाल ली, बाकी 1 बच जाएगा। मजीद क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर ये वाली रकम इस वाली रकम दोनों सेम थी, आपस में कट हो जाएंगी। 5 को 1 पावर लूँगा तो 5 आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लूँगा 25 आ जाएगा, 1 वैसे ही आ जाएगा। 5 - 1 करूँगा 4 आ जाएगा, 21 25 - 1 करूँगा 24 आ जाएगा। ये ऊपर 4 आ गया माइनस करने से, नीचे माइनस किया 24 आ गया। कटिंग करूँगा इसे 4 के टेबल पे, 4 1 = 4, 4 6 = 24। तो 1/6 क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 16x + 1 + 24 2x 2x - 3 8x + 2। क्वेश्चन को मैंने ऊपर लिख दिया है, 16 है, इसको फैक्टोराइज करूंगा 2 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टोराइज करके दिखाता हूँ आपको। 16 है, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा, x + 1 वैसे ही आ जाएगा। 20 है, इसको फैक्टोराइज कर लेते हैं। जब मैंने 20 को फैक्टोराइज किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 20 है,
2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2 2 5, ये मैंने यहाँ पे 20 की जगह पे लिख दिया। आगे था 4 2x, मैंने 4 की जगह पे लिख दिया 2 × 2, 2 की पावर 2, ऊपर 2x वैसे ही आ जाएगा, ये 2x - 3 वैसे ही आ जाएगा। ये 8 है, ये 2 × 2 होता है तो 2 की पावर 3 लिख दिया, x + 2 मैंने आगे वैसे ही लिख दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 को x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स था, मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, 5 वैसे ही आ गया। ये 2 नीचे लिखा, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 4x आ गया। नीचे वाली वैल्यू मेरे पास फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ये 2 है, इसकी पावर 3 थी, मल्टीप्लाई करूंगा 3x + 6 मेरे पास आ जाएगा। 3 को x से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे की वैल्यू आ जाएगी। देन सिंप्लीफाई किया जाए तो फर्स्ट वैल्यू नीचे वैसे ही आ जाएगी। ये देखें, ये 2 की पावर 2 और यहाँ पर है 2 की पावर 4x। ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये बेस मेरे पास सेम थी तो ये पावर और ये पावर प्लस हो जाएगी, तो ये और ये बेस मेरे पास कॉमन आ गया। अरेंज करके लिखूंगा तो 4x + 2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। ये 5 बचा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू मेरे पास थी 2x - 3 और ये 2 3x + 6। ये बेस और ये बेस मेरे पास कॉमन आ गई, तो जो पावर जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन्हें मैं प्लस कर दूंगा। x - 3 प्लस का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, 3x + 6 वैसे ही आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई किया जाए क्वेश्चन को तो मेरे पास ये रकम थी 2, 4x + 4 वैसे ही आ जाएगा। ये रकम 4x + 2 वैसे ही आ जाएगी, 5 वैसे ही आ जाएगा। नीचे सोल्व कर लें, 2 वैसे ही आ जाएगा। ये x और ये 3x, रकम से पहले रकम का साइन होता है, ये 4x हो जाएगी। -3 + 6 है, इसे हम +3 कर देंगे। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट वैल्यू वैसे ही उतार देंगे, बल्कि एक और काम करते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे पास 2 रकमें हैं, एक रकम ये है, एक रकम ये साथ आपस में मिली हुई है। क्योंकि एक ये सिंगल रकम है, ये पेयर है, इसके नीचे भी ये वैल्यू है, इन दोनों के नीचे भी ये वैल्यू है। देखें यहाँ पर 2 4x + 4 को मैंने इसके साथ नीचे लिख दिया, बाकी बचा 2 4x + 2 × 5, ये इसको भी इस रकम के साथ नीचे लिख दिया। ये 2 रकमें, पहली वाली रकम ये, दूसरी वाली रकम ये, इन दोनों के नीचे 2 4x + 3 था तो मैंने सेपरेट करके लिख लिया, प्लस में सेंटर में प्लस का साइन लगा दिया। ये देखें, ये रकम को मैंने दोबारा स्टेप आपको समझा रहा हूँ, 2 4x + 4 को और 2 4x + 2 × 5 को मैंने सेपरेट कर लिया, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लिया ताकि मैं इसे कटिंग कर सकूं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब सवाल पैदा होता है हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम कटिंग कर सकें। ये देखें, ये 2 और ये 2 मेरे पास सेम था, मैंने इसे कॉमन निकाला, बड़ी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इस वैल्यू को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। ये स्टेप अगर देखें, ये 4x + 3 जब ऊपर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, बाहर माइनस है तो 4x भी माइनस में हो जाएगा, 3 प्लस में है ये भी माइनस में हो जाएगा। ये 2 4x + 2 वैसे ही आ जाएगा, ये रकम प्लस में थी, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। जब इस रकम के बाहर ऐसे देखें, अगर मैं 4x + 3 के बाहर माइनस लगा दूं तो ये 4x भी माइनस में हो जाएगा, ये 3 भी माइनस में हो जाएगा, बाकी बचा 5, वो वैसे ही साथ आगे आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया जाए, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये 4 इस 4 से कट, 4 - 3 करूंगा तो मेरे पास 2 की पावर 1 आ जाएगी। सेम वर्किंग यहाँ पे करेंगे, ये 4x से कट हो जाएगा, -3 + 2 करूंगा, 2 की पावर -1 आ जाएगी, × 5 वैसे ही आगे आ जाएगा। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 आ गया। ये मेरे पास है जी 2 की पावर -1, इस 2 की पावर -1 को प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो देखें, ये 2 की पावर 1 वैसे ही नीचे आ गई, ये 2 की पावर -1 है और साथ × 5 है तो ये 5 आगे आ जाएगा, ये पावर 2 की पावर -1 नीचे आएगी तो ये +1 हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें, दोबारा रिपीट करूँ, 2 की पावर 1 है, ये नीचे आ गया, ये 2 की पावर -1 थी, आगे × 5 था, सेंटर में प्लस था, प्लस नीचे आ जाएगा, 5 वैसे ही आ जाएगा, ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। ये आगे वाला स्टेप बाद में आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 2 की पावर -1 नीचे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 5 ये वाला है, प्लस का साइन ये है। अब एक रकम मेरे पास फ्रैक्शन में है, बटे में है, दूसरी नहीं है, तो मैंने 1 लगा के खुद से इसे फ्रैक्शन में लिख लिया। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 1 का टेबल पढ़ने के 2 आए, 2 टाइम्स
2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए 1 टाइम पढ़ेंगे और 5 1 जा 5 आ जाएगा। ये एलसीएम का रूल है। 4 + 5 करेंगे, 4 + 5 9 आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 4.5 जवाब आएगा कटिंग करने के बाद, नहीं तो 9/2 भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -2/3। तो ये देखें 64 है, ये मेरे पास क्यूब बनता है, तो ये क्यूब बनता है 64 को 3 का। तो इसे मैं अगर 3 पे कटिंग करूं तो मेरे पास 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे ही जाता है, सॉरी। 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। आप 64 को 4 पे डिवाइड करें 16 आएगा, 16 को 4 पे डिवाइड करें 4 आएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। 64 की जगह मैंने 4 को 3 टाइम यहाँ पे लिख दिया, -2/3 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड वैसे ही 3 9 है तो 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2 आ जाएगी और -3/2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको अगर मैं डायरेक्ट कटिंग कर दूं तो ये 3 इस 3 से कटिंग हुआ, बाकी 4 की पावर -2 आ गई, डिवाइड का साइन नीचे आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कटिंग हुआ तो 3 की पावर -3 वैसे ही आ जाएगी। ये 4 की पावर -2 है, डिवाइड का साइन 3 की पावर -3 है, ये डिवाइड है, इसे हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। ये 4 की पावर -2, डिवाइड का साइन था मैंने बटा लगा दिया, 3 की पावर -3 आ जाएगी। अब ये पावर माइनस में है, इसे प्लस में करने के लिए उल्टा दूंगा, ये 3 की पावर -3 ऊपर आ जाएगी, 4 की पावर -2 नीचे आ जाएगी। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 3 × 3 × 3 है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ इस पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है 3n × 9n + 1, 3n - 1 × 9n - 1। तो क्वेश्चन को 3n को मैंने वैसे लिख लिया, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख लिया, बाहर वाली रकम वैसे ही आ गई, नीचे वाली रकम को वैसे लिख दिया। ये 9 है, 3 का स्क्वायर लिखा, n - 1 मेरे पास नीचे वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात कीजिए, 3n वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 को मैंने पावर से मल्टीप्लाई किया तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n + 2 1 जा 2 आ जाएगा। देन नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, यहाँ पर 3 वैसे ही आ गया, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और 2 1 जा मेरे पास -2 आ जाएगा। देन हमने वही स्टेप करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 और 3 बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। मैंने बेस को कॉमन निकाल लिया, इस रकम को 2n + 2 को और n को प्लस कर दूंगा, तो ये n ये वाला, 2n + 2 ये वाला, बेस सेम होने की वजह से पावर प्लस हो गई। नीचे भी सेम करेंगे, बेस मेरे पास सेम थी, n - 1 और 2n - 2, इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब ऊपर देखें ये 2n है, ये n है, ये मेरे पास 3n हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, 3 साथ लिख देंगे, ये 3 वैसे ही आ जाएगा, ये 2n है, ये n है, रकम से पहले रकम का साइन होता है, ये 2n भी प्लस का है, n भी प्लस का है, 3n हो जाएगा, ये -2 ये -3, ये मेरे पास -3 आ जाएगा, सॉरी -2 -1 -3 हो जाएगा। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 और ये 3 मेरे पास दोनों सेम थे, ये 2n 3n + 2 ऊपर वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को जब मैं उठा के ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, ये 3 अगर मैं आपको स्टेप करके दिखाऊं, ये 3 मेरे पास कॉमन आया, ये वाला 3 ऊपर रकम थी मेरे पास 3n + 2 ये, और मैंने पावर ये नीचे वाली रकम उठा के ऊपर लेकर गया तो ये माइनस में कन्वर्ट होगी और बाकी रकम मेरे पास आ गई 3n - 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 3 ये आ गया, 3n + 2 वो आ जाएगा, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3n हो जाएगा, ये माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। 3 वैसे ही नीचे लिख देंगे, ये इस रकम से कट हो जाएगा, 2 और 3 मेरे पास 5 हो जाएंगे, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 5n + 3 - 6.5n + 1, 9 × 5n - 2n × 5n। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकलती है वो मेरे पास निकलती है 5n, क्योंकि ये देखें एक रकम ये है पूरी और एक रकम ये है, सेंटर में माइनस का निशान है, 2 रकमें हैं, इन दोनों में से मैंने 5n को कॉमन निकाल लिया, ये 5n कॉमन निकला, ये 5 के n के साथ भी है 5 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मैं क्वेश्चन को
को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 5 की पावर n और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 5 की पावर 3, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर वही स्टेप किया हुआ है कि ये 5 जब बेस हमारे पास सेम होगी तो बेस कॉमन निकाल लेगी और पावर प्लस हो जाएगी n+3। ये ऐसे सवाल लिखा हुआ है 5n+3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर इसी स्टेप की मदद से 5n को मैंने कॉमन निकाला, बाकी 5 की पावर 3 बची नीचे आ जाएगी, माइनस नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 5n मेरे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी 5 की पावर 1 बचेगी नीचे आ जाएगी। देन 5n ये भी है, ये भी है, 5n कॉमन निकाल लाया, 9 ये आ जाएगा, माइनस का साइन, 2n नीचे आ जाएगा, 5n कॉमन निकला, बाकी 1 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रकम आ जाएगी। मजीद सिंप्लीफाई करूँ क्वेश्चन को, ये 5n इस 5n से कट हो जाएगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 125 आएगा, माइनस का साइन, ये 5 की पावर 1 है वो 5 ही होता है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 आ जाएगा। ये 9 नीचे वैसे ही आ गया, 2 की पावर n वैसे ही मैं नीचे लिख दूंगा। मजीद सिंप्लीफाई किया जाए, 125 में से 30 को माइनस किया तो मेरे पास 95 आएगा और ये रकम नीचे वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, सोल्व नहीं होती। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर x बराबर है 3 + √8 के तो आपने x + 1/x निकालना है। तो इंतहाई आसान का सवाल है। हमने x बराबर है जिस वैल्यू को उसको हम वैसे ही लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे, 1/x निकालना है तो 1/x लिखेंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा और x की जगह पे x की कीमत लिख देंगे 3 + √8। अब इसको कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि आपने जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है और जो भी साइन होगा उसे आपने चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सेंटर वाली वैल्यू। तो 3 - √8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे रकम वैसे ही आ गई। ये a + b है, ये a - b है। जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज़ किया है। 3 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 √8 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली रकम आगे वैसे ही आ जाएगी, 3 का स्क्वायर लूँगा 9 आ जाएगा, 8 ये स्क्वायर यहाँ पे √ से मेरे पास कट हो जाएगा तो 8 वैसे ही आ जाएगा। तो 1/x की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 3 - √8, 9 - 8 करूँगा तो 1 मेरे पास आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। 1/x जब इसको डिवाइड करूँगा 1 पे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो 1/x का मेरे पास जवाब आया 3 - √8। हमने फाइंड करना था x + 1/x, तो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये मैंने अंडरलाइन जिस पे किया है वो है, प्लस का साइन आ जाएगा। 1/x का मैंने आंसर ये निकाला है, इसे उठा के नीचे लिख देंगे। इसकी कटिंग की जाए तो ये -8 + 8 से कट हो गया, 3 और 3 मेरे पास 6 आ जाएगा। तो x + 1/x का मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास 6 आ रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है x - 1/x। इसको हमने सॉल्व करना है, सेम वैसे ही करेंगे, x वैसे ही आ जाएगा। 1/x का आंसर मैंने अभी ऊपर निकाला है, ये देखें जो मैंने 1/x का आंसर निकाला है 3 - √8। ये सारी वर्किंग आप दोबारा कर सकते हैं। मैंने इसी से यहाँ से जो मैंने आंसर निकाला है 3 - √8, मैं इसी को उठा के यहाँ पे लिख दूंगा 3 - √8। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सवाल कर रहे हैं तो आपको 1/x भी फाइंड करना पड़ेगा। मैं ऊपर वाले पार्ट में फाइंड कर चुका हूँ। अब मैंने फाइंड करना था x - 1/x, तो मैंने x को लिख दिया 3 + √8, माइनस ये आ जाएगा 1/x की मैंने वैल्यू लिख दी जो मैंने ऊपर लिखी थी 3 - √8। मेरे पास x - 1/x वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट रकम को वैसे लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू कट होती है वो ये 3 और ये 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास कट हो जाएंगी। बाकी मेरे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 8 और ये 8। तो यहाँ पर जो मैं इसका जवाब लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर लिखना है -x - 1/x = 8 मेरे पास √ के अंदर है और 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा है, तो मैं ये लिख दूँगा 2 √ 8। यहाँ पर ये 2 आगे वैसे ही आ जाएगा,
8 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये वाला स्टेप इसके बाद करना है आपने। ये 2 कहाँ से आया, ये √8 2 टाइम्स था तो मैंने 2 लिख दिया, 8 को मैंने साथ वैसे लिख दिया, ये वाला 2 बाहर आ गया, 8 को फैक्टराइज किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √ से कट होगा तो बाहर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला 2 है, सेकंड वाला 2 कहाँ से आया, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर √ से कट होगा नीचे आ जाएगा, एक √2 के अंदर बचेगा वो ये आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आ जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का बुक के मुताबिक आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने फाइंड करना है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, वो मालूम करेंगे x प्लस 1/x से। हमारे पास x प्लस 1/x का प्रीवियस पार्ट में जवाब आया था 6। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखें x प्लस 1/x का जवाब मेरे पास 6 आया था, इसको मैं उठा के आगे ले आया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों इतराफ का मुरब्बा लेने से, तो x प्लस 1/x और 6 दोनों का मैंने स्क्वायर लिया, इसको ओपन करूँगा तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस का साइन, b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे लिख दूंगा x, b की जगह पे लिख दूंगा 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दिया, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये x इस x से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, आगे 36 लिख देंगे, ये 2 प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 34 आ जाएगी। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास x प्लस 1 की और x माइनस 1 की वैल्यू होनी चाहिए। x प्लस 1 की मेरे पास वैल्यू थी 6 और x माइनस 1 की मैंने पीछे जवाब निकाला था 4√2। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये प्लस में है, ये माइनस में है। एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, a प्लस बी देन a माइनस बी, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास प्लस में है, सेकंड वैल्यू मेरे पास माइनस में है, तो जवाब होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास है x, b की है 1/x, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर है, फर्स्ट वैल्यू थी 6, सेकंड वैल्यू मेरे पास थी 4√2। ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा और √2 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस 1/x के स्क्वायर का जवाब मेरे पास आया है 24√2। जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है वो है मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमने अभी प्रीवियस पार्ट में x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला है, जिसका जवाब 34 मेरे पास आया था। उस क्वेश्चन की मदद से हमने x की पावर 4 निकालनी है। फॉर्मूला जो यूज़ होगा वही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों का हम स्क्वायर लेंगे, इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, a की वैल्यू थी x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे लिखेंगे x का स्क्वायर, b की जगह पे लिखेंगे 1/x का स्क्वायर, बराबर है 34 का स्क्वायर लिया तो 156 मेरे पास आ जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। अब a की वैल्यू थी x का स्क्वायर, इसलिए x का स्क्वायर लिखा है, b की वैल्यू थी 1/x का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, x की पावर 1 और 2 और 2 x की पावर 4 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1156 वैसे ही आगे आ जाएगा। ये प्लस की थी वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। देन मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का जवाब आ जाएगा 1154। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है x माइनस 1/x का स्क्वायर मैंने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास x माइनस 1/x मैंने पीछे मालूम किया था, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 4√2। देन अगेन वैसे ही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों का मुरब्बा लेने से इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना। क्यों ओपन नहीं करना? क्योंकि यही तो चीज़ हमने मालूम करनी थी। और पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर
स्क्वायर मालूम करना है, इसलिए फॉर्मूले को ओपन किया था। अब यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन नहीं करना, दोनों साइडों का मैंने स्क्वायर लिया, फर्स्ट रकम को वैसे ही लिख के स्क्वायर लिख देंगे। ये 4 का स्क्वायर लूँगा 16 आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो 2 नीचे आ जाएगा। तो x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर बराबर आया है 16 टू द 32। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। कहता है क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बता भी दिया है कि फर्स्ट वैल्यू p की होगी, सेकंड वैल्यू q की होगी, जो हमारा जवाब आएगा। तो क्वेश्चन हमने सोल्व करते हैं। इसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर भी कहते हैं। नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटर में साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखें, ये वैल्यू ऊपर से नीचे वैसे उतार ली। ये वैल्यू मेरे पास थी 4 + 3 √2। इसको मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। ये प्लस का साइन था, मैंने दोनों में माइनस का साइन लगा दिया। अगर माइनस का होता तो मैं दोनों में प्लस का साइन लगा देता। अब जब दो रकमें हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन हो और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो सामने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने नीचे लिख दिया है। ये a + b है, ये a - b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करूँगा। a की जगह पे लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, b की जगह पे लिख दूंगा 3 √2 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। -3 √2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे मैंने 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, माइनस का साइन वैसे ही आ गया। 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। देन स्टेप किया जाए तो हमारे पास हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा। ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 16 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा। देन हमारे पास जो क्वेश्चन की वर्किंग है, ये वैल्यू एक कांस्टेंट है थोड़ी 32, एक ये वैल्यू कांस्टेंट है, एक ये वैल्यू कांस्टेंट है, एक ये है, और इन तीनों के साथ अंडर रूट भी है। तो मैंने क्या किया, 32 को यहाँ से नीचे उतार दिया, -24 ये वाला और -12 ये वाला, ये दोनों मैंने प्लस किया। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -24 -12 36 आ जाएगा। अंडर रूट 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये प्लस नीचे आ गया, 9 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो 2 आ जाएगा, और नीचे 16 - 18 करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 32 को मैंने नीचे उतार दिया, 36 मेरे पास नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 18 आ जाएगा, -2 मैंने नीचे उतार दिया। बाकी वर्किंग नेक्स्ट पेज पे है। हमने यहाँ पे 32 भी प्लस का है, 18 भी प्लस का है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, और बाकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को हम वैसे ही नीचे उतार देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्लस कर लिया उन्हें। देन यहाँ पे -2 है, -2 को मैं डिवाइड कर 50 को डिवाइड कर दूंगा -2 पे, और 36 अंडर रूट 2 को भी मैं -2 पे डिवाइड कर दूंगा। इस माइनस को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, 50 को 2 पे डिवाइड किया 25 आ गया, माइनस नीचे वैसे ही आ जाएगा। 36 को 2 पे डिवाइड किया 18 आ जाएगा, अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 खत्म हो गया है क्योंकि मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। ये माइनस बचा था, इसे मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है। अब माइनस है तो 25 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, ये रकम माइनस की थी प्लस की हो जाएगी। तो ये मेरे पास जवाब है -25 + 18 अंडर रूट 2। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास p की आ जाएगी। अगर थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया जाए, बल्कि यही हमारे पास आंसर है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास p की आ जाएगी, सेकंड वैल्यू q की आ जाएगी। मैंने क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख लिया जो हमारे पास जवाब आया था, और आगे लिख लिया p + q अंडर रूट 2। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास p की है -25, और सेकेंड वैल्यू मेरे पास q की है जो कि 18 था, वो आ गया। और क्वेश्चन में उसने बताया था कि अंडर रूट 2 साथ आएगा q की वैल्यू के साथ। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमने वैसे ही यहाँ पे लिख लिया है, 25 3/2, 2 4 3 3/5, 16 5/4, 8 4/3। 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, 5 × 5, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 का स्क्वायर। 3/2 वैसे आ जाएगा, 2 4 3 ये हमने फैक्टराइज किया है, तो 3 की पावर 5 आएगी। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास है 2 4 3,
3 के टेबल पे करूँगा तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सिंपली इसको 3 पर डिवाइड करेंगे ये जवाब आ जाएगा। 81 को 3 पर डिवाइड करेंगे ये जवाब आ जाएगा। 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। देन 3 पर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 4 3 की जगह मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और 3/5 वैसे ही आगे आ जाएगा। 16 है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, उसको फैक्टराइज भी कर लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 5/4 वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही आ गया। ये 8 है तो 2 की पावर 3 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 4/3 आगे वैसे ही आ जाएगा। अब इनको हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे ये 2 ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे। तो बाकी मेरे पास वैल्यू बचती है 5 की पावर 3, उसे मैंने नीचे लिख लिया। ये 5 इस 5 से कटिंग होता है। 3 की पावर 3 बचती है मेरे पास। 4 4 से कट होता है। 2 की पावर 5 बचती है मेरे पास। और यहाँ पर 3 3 से कट होता है तो 2 की पावर 4 बचती है मेरे पास। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 5 3 ज़ा 15 लिख देते हैं। तो आपने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 125 आएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आंसर आएगा 3375। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 512 मेरे पास आंसर आएगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है 54 मल्टीप्लाई √27 2x की पावर बाई √3 3 है। 9x + 1 है। 216 एट 3 2x - 1 ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले मैं 54 को फैक्टराइज कर देता हूँ। यहाँ मैंने फैक्टराइज कर दिया है। तो 54 को जब मैंने फैक्टराइज किया है तो 2 × 3 × 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 को वैसे ही लिख दिया। 3 टाइम्स था, मैंने 3 टाइम लिख दिया 54 की जगह। मल्टीप्लाई √ ख़त्म करूँगा 27 2x आ जाएगा। पावर 1/3 आ जाएगी। ये 9 है तो 3 × 3 9 का स्क्वायर होता है। 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। 9 की जगह पे x + 1 वैसे ही आ जाएगा। प्लस नीचे आ गया। 216 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आता है 2 की पावर 3। ये देखें, ये 2 की पावर 3 देन 3 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 3 की पावर 3। ये 216 की जगह मैंने लिखा है 216 की जगह। और 3 2x - 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए क्वेश्चन को तो हमारे पास ये 2 वैसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 27 लिखा हुआ है। 27 का मतलब होता है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 × 3 × 3। तो ये 3 की पावर 3 लिख दी 27 की जगह। 2x वैसे ही आ जाएगा। 1/3 वैसे ही लिख देंगे। ये 3 मैंने नीचे लिख दिया। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 2 आ गया। प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू को नीचे लिख देंगे। 3 को नीचे लिखा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेस जब भी सेम होंगी तो पावर को प्लस कर देंगे। बेस हमारी सेम होनी चाहिए। तो ये बेस 3 और ये बेस 3 हमारे पास सेम थी, नीचे आ गई। पावर को प्लस करते हैं। ये 3 है, कांस्टेंट है। ये -1 है तो मैंने -1 + 3 लिख दिया। 2x बचा, नीचे आ जाएगा। ये 3 और ये -1 ये दोनों आ गई। ये 2x को नीचे लिख दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए क्वेश्चन को तो हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर देखें ये मेरे पास है जी 3, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है। इस 3 को इस 3 से कट कर दिया तो 3 की पावर 2x × 1 बची। तो 3 वैसे ही आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। ये 3 से कट हुआ। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। नीचे वाली रकम मैंने वैसे उतार दी, इस रकम को वैसे उतार दिया। 3 नीचे आ गया, 2x नीचे आ जाएगा। -1 + 3 करेंगे तो मेरे पास +2 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए क्वेश्चन को तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को वैसे उतार देंगे। दोनों बेस सेम है। बेस सेम हो तो पावर प्लस होती हैं। मल्टीप्लाई का साइन है, पावर प्लस हो जाएंगी। बेस वैसे ही आ जाएगी। 2x + 3 हम अरेंज करके लिख देंगे, प्लस कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 3 2x + 2 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर इस रकम को वैसे नहीं लिखना। एक रकम यहाँ पर ये है, एक रकम यहाँ पर ये है। ये दोनों मल्टीप्लाई होना तो ये एक ही रकम है। तो मैंने इस रकम में से और इस रकम में से 3 2x + 2 को कॉमन निकाल लिया। अब 3x 2x + 2 को जब कॉमन निकाला ये मेरे पास कॉमन आ गई। इसकी जगह मैंने लिखा 1
प्लस का साइन नीचे आ गया, 2 की पावर 3 वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये पूरी रकम कॉमन चलेगी, इसकी जगह पे भी 1 नीचे आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे देखें 2x हमारे पास है, 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 और नीचे मेरे पास ये रकम है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकल सकती है वो वैल्यू मेरे पास है 3 2x प्लस 2। अब ये देखें 3 2x प्लस 3 में से मैंने 3 2x प्लस 2 कॉमन निकाला। जब इसे मैंने कॉमन निकाला बाकी ये 2 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 3 2x प्लस 3 में से 2 कॉमन निकला था तो 3 की पावर 1 ये अंदर बच गई। नीचे वाली वैल्यू की बात की जाए तो नीचे वाली वैल्यू में से मेरे पास जो वैल्यू है 3 2x प्लस 2, ये मेरे पास नीचे वाली वैल्यू है 3 2x प्लस 2। यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया है, यहाँ पे 2 है। ये देखें ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, ये 3x प्लस 2 है। तो ये 3x प्लस 2 वैसे लिख दिया, 1 को नीचे लिख दिया। 2 की पावर 3 लूँगा, 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 ही रह जाएगा। देन सिंप्लीफाई किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू के दोनों सेम है। 3 2x प्लस 2 2x प्लस 2 ये दोनों आपस में सेम वैल्यू ऊपर नीचे कट हो जाती है। देन मेरे पास वैल्यू बची 2x प्लस 3 की पावर 1। ये 2 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। 8 और 1 मेरे पास 9 आ जाएगा। इन दोनों की हमने कटिंग की 3 के टेबल पे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 और नीचे लिखा हुआ है 0.04 की पावर 3 माइनस 3/2। तो सबसे पहले 216 को हमने फैक्टराइज किया, तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो मेरे पास आ जाएगा 216। तो मैंने 216 की जगह 6 की पावर 3 लिख दिया, 2/3 वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई वैसे ही 5 की जगह पे 5 25 की जगह पे 5 मल्टीप्लाई 5 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ये मैंने डेसिमल को ख़त्म किया, इसकी जगह पे मेरे पास आ गया 1। इसके बाद 2 रकमें थी तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, -3/2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। देन ये मेरे पास 3 से कट हो जाएगा, तो मेरे पास 6 की पावर 2 बची, मैंने नीचे लिख दिया। ये 2 से कट हुआ, 5 की पावर 1 बची, मैंने नीचे लिख दिया। ये मेरे पास है 4/100। इसको मैं उल्टा के लिख दूंगा क्योंकि माइनस में है पावर, ये प्लस में हो जाएगी रकम को उल्टाने से। ये 100/4 आ जाएगा, पावर 3/2 वैसे नीचे आ जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप की बात कीजिए, ये स्टेप यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आपने ये वाला स्टेप देखना है, ये ज़्यादा आसान था। तो ये 6 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 5 की पावर 1 लेंगे 5 ही आ जाएगी। 100 की जगह मैंने लिख दिया, 100 को 4 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आता है 25, 3/2 वैसे ही साथ आ जाएगा। 6 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 5 मैंने वैसे लिख दिया, 25 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, 3/2 वैसे ही आ जाएगा। 6 का स्क्वायर मैंने वैसे ही नीचे उतार दिया, 5 को मैंने वैसे उतार दिया। ये 2 इस 2 से कट हुआ, 5 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 6 का स्क्वायर वैसे नीचे आ गया। ये मेरे पास है 5 और 5 दोनों सेम है। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो मैंने 5 की पावर 3 को नीचे रखा और ये 5 की पावर 1 थी, ये नीचे जाके -1 हो जाएगी पावर। 6 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 5 को मैंने 3 - 1 किया तो 2 आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो 6/5 मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है ये क्वेश्चन। यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है, ये रकम बेस है और इसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अगर बेस सेम होगी तो पावर प्लस हो जाएंगी, अगर बेस सेम ना हो तो पावर प्लस नहीं होती। a की पावर 1/3 और प्लस का साइन है, b की पावर 2/3 है, ये a की पावर 2/3 है माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। दोनों में आपस में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1/3 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन b की पावर 2/3 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले मैंने a की पावर 1/3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, तो a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3, ये दोनों जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू आ गई। देन ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, a की पावर 1/3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की पावर 1/3 आ जाएगा और a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। इस वैल्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। देन प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, a की पावर 1/3 को b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू साथ आ जाएंगी।
प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा। देन b की पावर 2/3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने प्लस का साइन b की पावर 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों रकमें आ गई। देन b की पावर को मैंने इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, तो b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस और माइनस, ये माइनस आ गया मेरे पास। b की पावर 2/3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो b की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। अब इस वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, b की पावर 2/3, b की पावर 4/3, ये दोनों रकमें वैसे ही मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए यहाँ पे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखें बेस मेरे पास दोनों की सेम थी, तो बेस सेम होने की वजह से पावर प्लस हो जाएंगी ऊपर वाली, तो 1 और 2 को प्लस किया 3 आ गया, नीचे वाली को हम वैसे ही लिख देते हैं, बेस सेम है, माइनस का साइन नीचे आ गया, ये a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, 1 और 1 को प्लस किया 2, 3 मेरे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा, b की पावर 2/3 नीचे आ जाएगी, ये a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 वैसे ही आ जाएगा, b की पावर यहाँ पे हमारे पास है b की पावर 2/3, b की पावर 2/3, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, माइनस का साइन नीचे आ गया, इनको भी अरेंज कर देते हैं, पहले a है फिर b है, a की पावर 1/3, b और b मेरे पास सेम वैल्यू है, बेस सेम है, पावर ऊपर वाली प्लस कर देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 नीचे वैसे ही मेरे पास आ जाएगा, ये बेस हमारे पास सेम है, प्लस का साइन 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए क्वेश्चन को, तो ये दोनों आपस में कट होंगे, a की पावर 1 आ जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2/3 हमारे पास वैसे ही ऊपर निकाल लाएगा, ये भी बेस सेम नहीं है तो a b को मल्टीप्लाई किया और ऊपर 4 और सॉरी यहाँ पे देखें a की पावर 1/3 है, b की पावर 4/3 है, तो इन दोनों में से a b की पावर 4 कॉमन निकलता है, तो a b को ये a और ये b, a b की पावर 4 मैंने कॉमन निकाल ली, बाकी 1/3 बचा वो बाहर आ जाएगा, ये a और b दोनों की पावर सेम थी, a b को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मैंने 2/3 लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, ये a b है, यहाँ पर इसकी पावर 1/3 4/3 थी, जो स्टेप यहाँ पे किया a b की पावर 4 वो इसी को यहाँ पे करेंगे, a b की पावर 4 को कॉमन निकालेंगे, बाकी 1/3 बचेगा, वो 1/3 बाहर आ जाएगा, b की पावर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा मेरे पास 6 आ जाएगा, ये b की पावर मैंने 2 लिख दी। तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू वैसे नीचे आ गई, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू दोनों की बेस भी सेम थी, पावर भी सेम थी, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। थर्ड वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू ये भी प्लस माइनस वाली थी, ये भी आपस में कट हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस था, बाकी b का स्क्वायर बचा वो नीचे आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। तो इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।